के नामयने कयंका इनके नामयने कयंका मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी सुख धाम रामायण नामा सुख धाम रामायण अखिल लोक गायक विश्व भरन पोषण कर जोई काकर नाम भरत जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ कहि राख्यो लक्ष्मण नाम मुरार। बोलिए लखन भैया की। जाके सुमिरन से ऋतुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बहुत सुंदर। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है, सुख के सागर है, जिनकी एक बूंद मात्र से ही समस्त ब्रह्मांड आनंद में डोलने लगता है, वो आनंद कंद भगवान, उनका नाम श्री राम है। जाके सुमिरन से ऋतुनासा, जिनका नाम मात्र लेने से ही शत्रुओं का नाश हो जाए, वह हमारे ठाकुर जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी हैं, ऋपुदमन जिन्हें कहते हैं, जो इस ब्रह्मांड को सब कुछ देने वाले हैं, सबका ख्याल रखने वाले हैं। उनका नाम श्री भरतलाल जी है। भरतलाल जी की महिमा बहुत है, कभी समय मिला तो सुनाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत महा महिमा सुनिरानी, भरत महा महिमा सुनिरानी, जान ही राम न सकहि बखानी। भरत और राम सेम एक जैसे हैं। इस तरह चारों ललनाओं का नामकरण संस्कार हुआ महाराज, और फिर धीरे धीरे वो समय आ गया जब हमारे ठाकुर जी अयोध्या की पावन गलियों में खेलने लगे, और वो समय आया जब हमारे सरकार बोलने लगे, भक्त का भाव हुआ। जैसे एक बार हमारे मनमोहन श्री कृष्ण चंद्र सरकार सो के जगे, माँ जगा रही यशोदा, यशोदा मैया जगाने लगी। जैसे ही जगाए, आँख खुला, तैसे ही गले से लग गए मनमोहन और बोले मैया। पहली बार आज उसी तरह हमारे ठाकुर जी बोले कौशल्या जी को माँ।
चौथे पन में हुए हैं। इधर नंद यशोदा के घर भी, इधर दशरथ कौशल्या के घर भी। कितने प्रसन्न यशोदा मैया मारे खुशी के निहाल हो गई। गैया दान करने लगी, हीरे मोती माणिक देने लगी। लुटाओ लुटाओ, आज मेरा लाला बोलने लगा है, आज सेम वही गति है। कौशल्या मैया कह रही है, देखिए महाराज अपने राघव को बोलने लगे हैं, राम भक्त को बोलने लगे हैं। बहुत सुंदर भाव। अरे कहने लगे राघव, कहने लगे कहने लगे राघव, मैया मैया कहने लगे राघव। अपने दोनों ठाकुर की महिमा करेंगे। आनंद को आभार बाबा, आज हमारे राजा बोलने लग गए, चलने लग गए धीरे धीरे। कहते हैं अपने घर के द्वार पर टहली जरूर बनवाना चाहिए। टहली हमारे ठाकुर जी नन्हे नन्हे पैरों से चल कर आए तो दहलीज ऊंची है, पार नहीं कर पा रहे हैं। आगे आपको निवेदन करते चलेंगे। पिता नंद टहली बहुत ऊंची है। सोचे कि हम जल्दी से छलांग लगा के उतरे और तख्त से भाग जाए खेलने, लेकिन आज हमारे ठाकुर जी जब उतरने के लिए दहली के उस पार एक पांव और एक पांव दहली पर रखे तो दूसरा पांव उठावे चले तो लटक गए। अब दहली पर लटके हुए हैं। भैया है श्री राम, आवाज कम हो रही। हमारे महाराज जी कहते हैं अगर नंद बाबा की टहली ना होती तो आज वेद सार श्रुति का सिद्धांत एकमात्र ब्रह्म नंद जी की टहली पर कैसे लटका हुआ मिलता। आज एकमात्र ब्रह्म नंद बाबा की टहली पर लटका हुआ है, आधा इधर आधा उधर। मैया समझा रही है लाला, कोई दरवाजा खुला पाके चौकड़ी मार के भाग जाएगा न जाया कर। ऊँचे चढ़ी चढ़ी ऊँचे चढ़ी चढ़ी क्या कह रही है? अरे लाला तू कहाँ गए? और इधर माता कौशल्या भी बुला रही है। राघव कहाँ खेलने चले गए? हमारे ठाकुर जी अयोध्या की रज में अपने मित्रों के साथ खूब खेलते हैं। जय जय राम कन्हैया,
बेटे गोपाल, कहीं तू किसी गैया के पैर के नीचे आ गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे लाला दूर मत जाना, माँ समझा रही है। दूरी खेलना मत जायो राम जी, दूरी खेलना मत जायो राम जी, दूरी खेलना मत जायो राम जी, दूरी खेलना मत जायो राम जी। मारन सौदा की गैया, मारन सौदा की गैया, गैया गैया कहने लगे गैया महाराज सूरदास जी इस पद को लिखते हैं और कहते हैं, हाँ सरकार, सूरदास प्रभु या चली रे सूरदास प्रभु या चली रे, सूरदास प्रभु या चली रे, सूरदास प्रभु या चली रे, चरण की बलि भैया, चरण की बलि जन्मा जन्मा बोलिए भगवंत भगवान की। महाराज हमारे सरकार इस तरह अपने माता पिता की सुंदर सुंदर वाक्यों का अनुपालन करते हैं और नन्हे नन्हे बच्चों के साथ खेलते हैं। आप लोगों ने सुना भी है कि जहाँ ब्रह्मराम शिशु गलियन में खेले, आजुरी धूल भर के सिर मेले, हमारे सरकार सरयू जी के रेती को उठाते और अपने माथे पर धर लेते। हमारे प्रभु जितनी खेल हम लोग खेले वो सब खेलते, चिक्का लट्टू नचाते, खो खो खेलते सब बच्चों के साथ। मैया दौड़ के बुला रही, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवहि तन बाल समाजा। हमारे प्रभु राजा जी बुला रहे, राघव आओ जरा भोजन कर लो, लेकिन हमारे ठाकुर जी नहीं आ रहे, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। देखो कहते हैं ना कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज भगति प्रेम बस कौशल्या के गोद। कौन? व्यापक ब्रह्म, चिन्मय ब्रह्म, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन ज्ञाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता भोगी। वो कोट कोट ब्रह्मांड नायक चिन्मय ब्रह्म जब भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं ना, तो ऐसे ही माँ की गोद में बैठकर खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। बहुत सुंदर भाव है। बोले जब जब भक्तों पर पड़ी भीड़, तब बंधे बिहारी बंधन में। आज देखो बंधन में बंधे हैं हमारे सरकार, तो भोजन करत बोल जब राजा, तो नहीं आवहि तज बाल समाजा। कोई कहेगा कि भगवान है, बच्चों के साथ अयोध्या की रेती अपने माथे पर डाल रहे हैं, इसलिए कहते हैं अयोध्या जाओ तो वहां की धूल अपने माथे से पहले लगाओ,
वो रज लगाओ, क्योंकि यही इसी रज में हमारे परम पूर्ण परम तत्पर ब्रह्म भगवान श्री राम इसी रज में खेले हैं। इसलिए ये रज अपने शरीर पर लपेटो। आहा, ना जाने कौन से कण में उनके चरण की एक धूल पड़ी हो। महाराज हमारे रघुनाथ जी कौशल्या जब चले बुलाई, जब कौशल्या अम्बा बुलाती है कि राघव राम भोजन करो, तब जाके कहीं ठुमक ठुमक के हमारे ठाकुर जी भोजन के लिए, और वो भी एक और मुंह में डाले, दधी ओदन मुख में लपटाए, फिर भाग चले। ये हमारे रघुवर की लीला। हमारी सरकार का बचपन भी बहुत ही मर्यादा में रहा। कई जिसे कहते हैं मैया में चंद्र खिलौना ले हो, ये जो ऊपर ऊपर दिखता है ना, मुझे यही चाहिए। कई जी कहती हैं सबसे कहा तो सबने को हार मान लिया, लेकिन रामचंद्र कैकेयी जी के सबसे अधिक दुलारे थे, प्राण से प्यारे थे। कैकेयी अम्बा ने कहा कि जरूर मिलेगा बेटा। महाराज ठाकुर जी से कहा कि राघव तुम जरा पर्दे के पीछे छिपो, मैं मंत्र उच्चारण करती हूँ, तब मैं इसको नीचे उतारूंगी। ठाकुर जी पर्दे के पीछे पड़े हैं। हेलो, जय माता दी, जय मां समय। ऑपरेटर का होगा अपने मशीन के पास पहुंचे। हम सभी के बीच आदरणीय श्री स्वर्गीय अर्जुन यादव जी के, जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी धर्म पत्नी जिला पंचायत प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी के समक्ष अपने दो शब्द को रखेंगी। हेलो, श्री सुशीला यादव जी की तरफ से 21 रुपए का दान होता है भगवान श्री चरणों में। भगवान इनका कल्याण करे। तो जो कि जिला पंचायत प्रत्याशी हुई है विधानसभा 312 वार्ड नंबर 1 से, भगवान इनका कल्याण करे। माता भी फिर से इनको एक बार विजयी बनाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवत्सल भगवान की। निवेदन किया कि हमारी सरकार दधियोदन मुख में लपटाई ठुमक ठुमक कर अयोध्या की बीतियों में चलते हैं, और इस तरह प्रभु अपने बाल लीलाओं को करके शिशु सुख दीन प्रभु पुरवासिन को, पुत्र सुख दीनी अंजने हनुमत बलधारी को। निवेदन करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर लीला है हमारे सरकार की। बहुत छोटे से थे, अभी कौशल्या अम्बा पालने में उनको तेल उबटन लगा के सुला देती हैं। फिर बेटी लाला तुम यहाँ विश्राम करो, तब तक मैं
श्री रंग भगवान का पूजन करके आते हैं। सबसे पुराने देवताओं में देव हैं श्री रंग भगवान, जिनकी पूजा अयोध्या में होती थी, महाराज महारानी करते थे, अभी भी श्री रंग भगवान। तो जब भोजन बनाने गई तो देखी कि राम लला बैठे भोजन कर रहे हैं, नैवेद्य बना रही है रंग भगवान के लिए। जब रंग भगवान के स्थान पर पूजा करने गई तो देखी लाला पूजा स्वीकार कर रहे हैं। कौन? राम लला। यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आनंद देखा। तो फिर माता दौड़ के पालने में आके देखती है कहीं लाला तो नहीं जाग गया, इतनी जल्दी सब जगह कैसे पहुंच जा रहा है। तो आकर जब देखती है माँ पालने में तो देखा फिर वहां भी बालक सोता, पालने में भी वो सो रहे हैं। तब कौशल्या अम्बा ने कहा, प्रभु ये आपकी कैसी माया है, यह मेरी मति भ्रमित हो गई है। तब वही साक्षात नारायण प्रकट होकर साकेतवासी परम पूज्य भगवान दर्शन देते हैं कि माँ तू देख, मैं केवल तेरा बालक नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वहां भी साक्षात्कार करवाए अम्बा कौशल्या को, जैसे यशोदा माँ को हमारे कृष्णचंद्र साक्षात्कार करवाए, वैसे हमारे राम लला भी कौशल्या अम्बा को दिखाए कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए कहा कि सोवग भगत प्रेम बस कौशल्या की गोद, जब जब भक्तों पर पड़ी सब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खंभ में हो, फिर शंका नहीं खंभ में हो, क्या हो दशरथ के आंगन में। दशरथ के आंगन में। धीरे धीरे वह समय आया जब हमारे रघुनाथ जी किशोर हुए। फिर भये किशोर जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ सबने उपनयन संस्कार किया, गुरु पितु माता। और उपनयन संस्कार होने के बाद चारों भैया पढ़ने चले गए। गोस्वामी जी ने लिखा जिनी सहज सांस श्रुति तारी, गुरु गया पढ़न रघुनाई, गुरु गया पढ़न रघुनाई, अलख काल विद्या सब जिनकी सहज सांस श्रुति तारी, जिनकी सहज सांस श्रुति तारी, सोहरी पढ़ैया तो कुमारी, विद्या विनयन गुण गुणशीला, विद्या विनयन गुण गुणशीला, ये नहीं तेल करही कलीला, ये नहीं तेल करही कलीला, ये नहीं तेल करही
धनुषयति सोहा तलपान धनुषयति सोहा देखत रूप चराचर मोहा देखत रूप चराचर मोहा देखत रूप चराचर मोहा देखत रूप चराचर मोहा बिन बिहरहि सब भाई बिन बिहरहि सब भाई बिन बिहरहि सब भाई बिन बिहरहि सब भाई अकित होहि सब लोग लुभाई अकित होहि सब लोग लुभाई अकित होहि सब लोग लुभाई तलपुर बाटे नर नारी बुद्धि अरुबाल प्राणहु देखिय लागत सब कहु नाम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे रघुनाथ जी पढ़ने गए, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जिनके एक सांस मात्र से वेद शास्त्र श्रुति का सिद्धांत बन जाता है, आज वो हमारे ठाकुर मानव के देह को पाकर इस जीवन की मानव के शरीर की सारी क्रिया का निर्वाह कर रहे हैं, पढ़ने चले गए और वहां हमारे सरकार विद्या अध्ययन करते हैं और जब खेल होता है तो वहां राजा बनकर सबके साथ न्याय करते हैं। खेल ही खेल करहि नृपलीला, हमारे सरकार वहां भी सब बच्चों का न्याय करते हैं महाराज। इसलिए कहा राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। बहुत सुंदर लीला। आपके यहाँ तो अनुबंधित समय है 6 दिन 7 दिन, लेकिन अगर सालों साल ठाकुर जी की कथा सुनाते रहे तो कथा न विश्राम न खत्म होगा और न मन भरेगा। सुनते रहो सुनते रहो। इतनी सुंदर लीला हमारे सरकार की है। गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस मार्ग से ये चारों भैया गुजर जाते हैं वहां लोग लुगाई थकित होकर देखते रह जाते हैं। कितने सुंदर है, कितने शीलवान है, कितने गुणवान है। हमारे रघुनाथ जी को देखो, मंदिर में जाकर दर्शन करो, ऐसे दृष्टि नहीं मिलेगी। हमारे रघुनाथ जी सदैव अपने चरणों की तरफ देखते हैं, मानो हमसे कहते हैं कि तू भी इन्हीं चरणों की तरफ देख तो तेरा कल्याण होगा। क्योंकि मेरा मुखमंडल तो माया से भ्रमित करने वाला है, मेरी मुस्कान ही माया को जन्म देने वाली है, इसलिए तू मेरे चरणों को देख। हमारे सरकार गुरु जी के यहाँ कुछ दिन रहे और फिर पढ़कर कहाँ आए? अयोध्या। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु आयत मांग करे पुर काजा, आयत मांग करे पुर काजा, एक चरित हर सही मन राजा,
हमारी सरकार गुरु जी के यहाँ से पढ़ के आए तो सुबह सुबह जगते हैं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके और फिर अयोध्या की प्रजा में निकल जाते हैं, सबका हाल चाल पूछते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। बहुत सुंदर लीला हमारे प्रभु कर रहे हैं। अयोध्या के सारे लोग लुगाई मगन हैं। भाई स्वयं नारायण जिनसे हाल चाल पूछने आते हैं वो लोग मगन न रहे तो कौन मगन रहेगा हो महाराज। अब बक्सर चलिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुख आश्रम जानी। जहाँ जप जाग जोगमुनि करहि करहि उपद्रव मुनि दुख महर्षि विश्वामित्र की कथा शुरू हो गई। जब भगवान भोलेनाथ बता के गए हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे गुरु जी के यहाँ से पढ़ के आएंगे तो बक्सर से एक बाबा आएंगे और उन्हीं बाबा के साथ इनको भेज दीजिएगा। गोस्वामी जी ने लिखा, गांधी तनया मन चिंता जाती। ये जो यज्ञ कर रहे हैं इस यज्ञ को राक्षस पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। अब नेत्र बंद करके चिंतन में लग गए महर्षि विश्वामित्र। क्या गांधी तनया मन चिंता जाती। हरि बिनु मरहि नानी सी सरपाती। तब मुनि बड़ा मन कीरत सारा। तब मुनि बड़ा मन कीरत सारा। प्रभु अवतारे शरण महिधारा। जय जय। ज्ञान विराग सकल गुणाला। अब अयोध्या चलना चाहिए क्योंकि ये जो पापी राक्षस है ये बिना प्रभु के मरने वाले नहीं है, हमारे बस का नहीं है। सोच रहे हैं एहू विष देखो मैं फंस जाई। करी बिनती आनो भाई। ज्ञान विराग सकल गुणाला। सो ब्रह्ममय
देखब निज नयना प्रभु मैं देखब निज नयना। महर्षि विश्वामित्र मनोरथ कर रहे हैं कि प्रभु अवतरो हरन नहीं भारा विप्रधेनु सुरसंहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु त्रिमाया गुण गोपाल। ठाकुर जी की वाणी सुना है महर्षि विश्वामित्र ने कहा जनि डरत हो मुनि सीत सुरेशा तुम्हारी लाज धरि हो नरवेशा। आज महर्षि विश्वामित्र सोच रहे हैं कि अब जाऊंगा ज्ञान वैराग्य सकल गुण के सागर को लेकर आऊंगा और अपने यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा। ये सोचकर बक्सर से चले और अयोध्या आए। गोस्वामी जी ने लिखा मैया गमन, आप लोग आरती की थाल सजाइए। सुना जब राजा संजय भैया जजमान कहाँ गए, आरती कराइए। मैया गमन सुना जब राजा मिलन गए तीर्थ समाज। अब खूब सेवा सत्कार हो रहा है, विधि भांति भोजन करवावा। आइए एक छोटा सा भजन निवेदन करेंगे। अब जिनको दान देना है वो आकर दान दे दें और ठाकुर जी की आरती होगी। फिर सीताराम नहीं भाई दान करेंगे, दान कर लेंगे। जिनको दान करना है वो आकर दान करेंगे। बोलिए भगवत भगवान की। रिकॉर्ड कर लो जरा, रिकॉर्ड कर लो जरा, इन्हीं का प्रवेश कराओ। ला 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 खोलूंगी ना चोरी। नहीं बगल से नहीं, सामने से। यहाँ से बैठ के करो, यहाँ यही सामने से बैठ के करो। लाला ने सबका करना। जिनको दान करना है जब भैया है किसका मोबाइल है अखिलेश सुना जाइए। जैसे मेरे लाला को भी करना भाई, दोनों लाला का नीचे से आके यहाँ जैसी सुंदर
जैसी रुपया चंदा के जैसी है सुंदर सुरतिया चंदा के जैसी है सुंदर सुरतिया सितारों के जैसी है बतिया सितारों जैसी बतिया जैसी है अखिया मिलने की सुरतिया सभी लोग ध्यान करके बैठेंगे। तेरा मुखड़ा मनोहर निहारो तेरा मुखड़ा मनोहर निहारो तेरे अंगना में मुरली की बातें सजाऊंगा रमन की नजरिया अपने आलम के अंदर अक्षर से भिगावा अपने कर से ही नए भोग तेरी
बोलिए भगवत भगवान की। कल इस कथा मंच से ठाकुर जी का ब्याहुला उत्सव मनाया जाएगा। कल की कथा में आप सुनेंगे आज तिलकी चढ़ई रघुनंदन के। कल की कथा में सुनेंगे आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। ये सब कल सुनेंगे। सास ठाकुर जी को गोद में बैठाकर भोजन कराएंगी और कहेंगी अरे मेरा लालन तनिक मुस्का दे नयनवा माने ना तनी मौरी के लर
हटवा दे। कल आप लोग सुनेंगे आज मिथिला नगरिया निहार सखियां, चारों दुल्हा में बरसा कमाल सखियां। इसलिए कल आप लोग भारी से भारी संख्या में आए और ठाकुर जी के रसमयी मधुमयी चर्चा का श्रवण करें, क्योंकि कल के बाद एक ही दिन और हम रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। खूब प्रेम से आप लोग आवे, भगवान की चर्चा सुने और अपने मानव जीवन को धन्य करें। दो बार भगवान नाम ले। श्री राम जय राम, सजाए आरती। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम आरती कीजिए श्री राम लला की,